तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की मोस्ट ट्रेंडिंग हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है बीटल जोस जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर मूवी बन चुकी है। तो इससे पहले कि मैं आपको इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं आपको इसके पहले पार्ट की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना सेकंड पार्ट अधूरा है, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बीटल जोस एक भूत है जो कि एक नंबर का छोटा धोखेबाज और बहुत बड़ा ठगी है। वो ट्रिक करने में माहिर है और उसके पास पेनीवाइज जैसी पावर्स हैं, और अगर कोई इसका नाम 3 बार दोहराता है तो वो सामने आ जाता है और अपनी ट्रिक्स खेलता है। वैसे 3 बार उसका नाम फिर से लेने से वो चला भी जाता है, लेकिन आने के बाद वो किसी को बोलने भी नहीं देता। तो चलिए अब बीटल जूस 1 की कहानी को शॉर्ट में समझते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जो कि विंटर रिवर नाम के टाउन में रहते हैं और इनका नाम एडम और बारबरा होता है। मूवी की स्टार्टिंग में एडम टाउन का ही मॉडल बना रहा होता है। फिर इसके बाद दोनों अपनी कार में कहीं घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिनमें दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन उन्हें इसका पता भी नहीं चलता कि वो मर चुके हैं और भूत बनकर दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि आग उन्हें जला नहीं पा रही थी और वो लोग शीशे में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो इंसान नहीं है, भूत हैं, और उनकी मौत एक्सीडेंट में ही हो गई थी। जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाते हैं जिसे सैंड वॉर्म वर्ल्ड कहा जाता है, और वहाँ पर सैंड वॉर्म नाम का एक मॉन्स्टर रहता है जो कि उन पर अटैक करने आता है, जिसे बचकर वो दरवाजे से वापस घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी आत्मा अपने घर में ही स्टक हो चुकी है और वो अब वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हीं के रूम में उन्हें एक बुक मिलती है जो कि मरे हुए लोगों के लिए गाइड बुक जैसी थी, लेकिन उसमें लिखी बातें अभी उन्हें समझ में नहीं आती। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके एक रिश्तेदार ने उनका घर किसी ड्रीड फैमिली को बेच दिया है, जिसके बाद ड्रीड फैमिली वहाँ पर रहने आती है। वो 3 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें कि एक टीनेजर लड़की लीडिया और उसके मॉम डैड चार्ल्स और डीलिया होता है। डीलिया यहाँ पर लीडिया की स्टेप मदर होती है। डीलिया अपने साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर लेकर आती है जिसका नाम ऑर्थो होता है, और डीलिया घर में अपनी तरह से चेंजेस करवा रही थी, जिससे बारबरा और एडम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर में बहुत मेहनत की थी। किसी अजनबी का उनके घर में छेड़छाड़ करना उन्हें पसंद नहीं आता और वो उन्हें डराकर वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें देख ही नहीं पाते। खैर वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी करके जैसे कि टेबल चेयर हिलाकर भी उन्हें डरा सकते हैं, लेकिन अभी नए नए भूत बने हैं ना, इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। पूरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए बारबर और एडम घर के सबसे टॉप वाले फ्लोर पर रह रहे थे, जिसे कि एटिक रूम कहा जाता है। एक बार वो रूम से नीचे देख रहे थे, तभी लीडिया उन्हें देख लेती है। क्योंकि लीडिया कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी, उसके पास स्पेशल पावर थी, वो भूतों को देख सकती थी, और वो कंफर्म करने के लिए एटिक की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन वो दोनों लीडिया को अंदर आने नहीं देते। तभी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था जिसमें कि वो दोनों बीटल जूस को देखते हैं, जो कि खुद को बायो एग्जॉसिस्ट बता रहा था। अब बायो एग्जॉसिस्ट का मतलब यहाँ पर नॉर्मल एग्जॉसिस्ट नहीं है, बल्कि ये उसका उल्टा है। एग्जॉसिस्ट का काम भूतों को भगाना होता है, लेकिन बायो एग्जॉसिस्ट यानी कि बीटल जूस इंसानों को भगाता है, और उसकी ये सर्विस पेस्ट कंट्रोल की तरह है। जैसे इंसान अपने घर से कीड़े मकोड़े भगाने के लिए पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं, वैसे ही भूत लोग जो अपने घर से इंसानों को डराकर नहीं भगा पाते, बीटल जूस उनकी मदद करता है। फिर एडम उस बुक में कुछ ढूंढने लगता है जिसमें कि इमरजेंसी में उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ था, कि उन्हें चौक से वॉल पर एक दरवाज़ा बनाना है और उस पर 3 बार नॉक करके वो उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से तेज़ ग्रीन लाइट निकल रही थी। लीडिया रूम से ग्रीन लाइट निकलते देख लेती है और समझ जाती है कि घर में भूत रहते हैं। वो तुरंत अपने डैड को इसके बारे में बताने जाती है, लेकिन उसके डैड उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि बेटा अभी मैं बिजी हूँ, कहीं और जाकर खेलो। इधर बारबरा और एडम उस दरवाजे से आफ्टर वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिसे मूवी में नीदर वर्ल्ड का नाम दिया गया है, और इस वक्त वो नीदर वर्ल्ड के वेटिंग रूम में होते हैं, जहाँ पर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अजीब और डरावने से भूत दिखाई देते हैं, जिससे बारबरा डर जाती है, बावजूद इसके कि वो खुद भूत थी। खैर जब उनका नंबर आता है तो जूनो नाम की एक भूत उनसे बात करती है, जो कि भूतों का केस देखा करती थी। वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों को मुक्ति 125 साल के बाद मिलेगी, तब तक तुम्हें अपने घर में ही रहना होगा। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमारे घर में कुछ इंसान घुस आए हैं, हमने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया था और वो लोग सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। जूनो कहती है कि तुम लोग भूत हो,
डराकर भगा दो उन्हें। बारबरा कहती है कि हमने ट्राई किया था लेकिन हम फेल हो गए। तो जूनो कहती है कि फिर से ट्राई करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तभी बारबरा कहती है कि क्या बीटल जूस हमारी मदद कर सकता है। इस पर जूनो से बीच में ही रोक देती है कि उसका नाम भी मत लेना। 3 बार उसका नाम दोहराने से वो सामने आ जाता है और वो बहुत खतरनाक है। गलती से भी उसके बातों में मत आना। कभी वो मेरा असिस्टेंट हुआ करता था लेकिन अब उसने खुद का बिजनेस खोल लिया है। वो उन्हें स्ट्रिक्टली वॉर्न करती है कि तुम लोग उसके पास नहीं जाओगे और अपना काम खुद करोगे, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर वापस आकर वो फिर से डीट्स फैमिली को डराने जाते हैं। अब क्योंकि डीट्स फैमिली उन्हें देख नहीं सकती थी इसलिए वो अपने ऊपर वाइट कलर का कपड़ा डालकर जाते हैं। तभी लीडिया उनको देख लेती है लेकिन वो उनसे फिर भी नहीं डरती। जब बारबरा और एडम को पता चलता है कि लीडिया उन्हें देख सकती है तो वो लीडिया से मदद मांगते हैं कि वो अपने मॉम डैड को ये बताए कि घर हॉन्टेड है और यहाँ बहुत खतरनाक भूत रहते हैं। लेकिन लीडिया कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, उसके डैड बड़े वाले बिजनेसमैन हैं और वो इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और एडम और बारबरा को लगता है कि अब उन्हें बीटल जूस की मदद लेनी ही होगी। जिसके बाद वो 3 बार बीटल जूस का नाम लेते हैं जिससे कि वो टाउन वाले मॉडल में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें बीटल जूस मिलता है, जो बारबरा को देखते ही उसे किस करता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और एडम और बारबरा को लगता है कि उन्होंने जूनो की बात ना मानकर गलती कर दी और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बीटलजूस कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ किसका मर्डर करना है। लेकिन दोनों कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ नहीं करवाना। फिर वो 3 बार होम बोलते हैं जिससे वो वापस अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बारबरा कहती है कि मैं उस ठरकी की गंदी नज़र लीडिया पर पड़ने नहीं दूंगी और अपना काम हम खुद करेंगे, और मेरे पास एक प्लान है। फिर डीट फैमिली जब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी बारबरा और एडम उन्हें अच्छे से हॉन्ट करते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। लेकिन इससे भी वो लोग नहीं डरते बल्कि उल्टा खुश होते हैं। उनके दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है कि वो इस घर को एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट में बदल देंगे और पैसा कमाएंगे। जिसके बाद वो एक इन्वेस्टर से बात करते हैं लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि उसे प्रूफ चाहिए। जिस पर वो सब बारबरा और एडम को सामने आने के लिए कहते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते और छुप जाते हैं। लीडिया कहती है कि वो बेचारे सीधे साधे भूत हैं और वो आपसे डर रहे हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी ऑथो उनकी हैंडबुक लेकर चला जाता है। फिर लीडिया जब अकेले में एडम और बारबरा को देखने जाती है तो उस वक्त वो लोग नेदरवर्ल्ड गए हुए थे। और तभी मॉडल में बैठा बीटल जूस लीडिया को देख लेता है और लीडिया को ट्रिक करके उससे 3 बार अपना नाम बुलवाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बारबरा आकर उसे रोक देती है। इधर चार्ल्स 2 नए इन्वेस्टर को बुलाता है लेकिन वो भी वही शर्त रखते हैं कि पहले वो उन्हें भूत दिखाए। जिस पर डीट्स फैमिली उनके साथ मिलकर एक सियांस को परफॉर्म करती है ताकि वो लोग उस घर के भूतों को वहाँ पर बुला सकें। और वो तो उस हैंडबुक से कुछ पढ़ता है जिससे एडम और बारबरा को कुछ होने लगता है। वो दोनों उनके सामने आ तो जाते हैं लेकिन वो लोग खत्म होने लगते हैं क्योंकि वो मंत्र भूतों को खत्म करने का था। चार्ल्स कहता है कि रोको ये सब, अगर ये लोग खत्म हो गए तो हमारे बिजनेस का क्या होगा। और तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे रोकना है। जिस पर लीडिया बीटल जूस से मदद मांगने जाती है। बीटल जूस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और लीडिया मजबूरी में उसकी बात पर एग्री हो जाती है और 3 बार बीटल जूस बोलकर उसे समन करती है। जिसके बाद बीटल जूस वहाँ पर आता है और पेनीवाइज स्टाइल में दोनों इन्वेस्टर को मार देता है। और वो लीडिया की फैमिली को भी हॉन्ट करता है और लीडिया से शादी करने के लिए कहता है लेकिन लीडिया मना कर देती है। तो वो लीडिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और उससे ज़बरदस्ती शादी करने लगता है। तो लीडिया उसका नाम बोलने लगती है ताकि वो उसे वापस भेज सके, लेकिन वो लीडिया को बोलने नहीं देता। तब तक बारबरा और एडम लीडिया की मदद के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन एडम जैसे ही बीटल जूस का नाम लेने आता है बीटल जूस उसका जबड़ा ही निकाल लेता है। फिर जब बारबरा उसका नाम लेने आती है तो वो उसका मुंह भी बंद कर देता है और उसे सैंड वॉर्म की दुनिया में भेज देता है। लेकिन बारबरा किसी तरह सैंड वॉर्म के साथ वापस आ जाती है और सैंड वॉर्म बीटल जूस को खा जाता है जिससे फाइनली लीडिया बच जाती है और फिर सब मिलकर हंसी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। और इधर बीटल जूस नेदर वर्ल्ड के वेटिंग रूम में पहुंच जाता है जहां पर वो एक फीमेल भूत के साथ भी छेड़खानी करता है। तो दोस्तों ये थी बीटल जूस 1 की कहानी। और अब बात करते हैं बीटल जूस 2 के बारे में। तो यहाँ पर हमें 36 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर 16 साल की लीडिया 52 साल की हो चुकी है, जो कि अब विंटर रिवर में नहीं रहती और घोस्ट हाउस नाम का एक शो चलाती है। सालों पहले उसके पति रिचर्ड से उसका डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स के बाद एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो चुकी है, जिससे कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है एस्टेड। एस्टेड अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और आज भी उन्हें मिस करती है।
और रही बात बारबर और एडम की, तो वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सालों पहले लीडिया ने कुछ जुगाड़ वगैरह करके उनकी मुक्ति करवा दी थी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम लीडिया को देखते हैं, जो कि घोस्ट हाउस नामक शो को होस्ट कर रही थी, जहाँ पर वो एक फैमिली से बात कर रही थी, जिन्होंने रिसेंटली अपने नए घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फेस किया है। तभी शो के दौरान लीडिया को ऑडियंस के बीच बीटल जूस दिखाई देता है, जो कि उसे देख कर ही स्माइल कर रहा था, और दूसरे पल वो गायब हो जाता है, जिससे लीडिया बहुत डर जाती है और बीच में शो छोड़कर चली जाती है। लीडिया को लगता है कि उसके पास ट्रॉमा का असर है, और वो बाथरूम जाकर कुछ गोलियां लेती है। वॉशरूम में भी उसे एक भूत दिखाई देती है, जिसके सर में चाकू घुसा हुआ था। कि तभी रॉरी नाम का आदमी लीडिया को देखने आता है। तो लीडिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो भूत वहां से गायब हो जाती है। लीडिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रॉरी लीडिया का मैनेजर होता है, और उनका अफेयर भी चल रहा था। कि तभी लीडिया को अपनी मॉम डीलिया का मैसेज आता है, वो उसे बुला रही थी। फिर लीडिया जब अपनी मॉम से मिलने जाती है, तो वो वहां पर बैठकर रो रही होती है। लीडिया पूछती है कि मॉम क्या हुआ। तो डीलिया बताती है कि तुम्हारे डैड नहीं रहे। लीडिया पूछती है कि उन्हें क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस पर डीलिया बताती है कि वो बर्ड वॉचिंग करके लौट रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। लीडिया बोलती है तो उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। लीडिया बोलती है नहीं, प्लेन क्रैश में तो वो सर्वाइव कर गए थे, असल में प्लेन पानी में डूब गया था। लीडिया कहती है तो उनकी मौत डूबने से हुई। लीडिया कहती है कि नहीं, उन्हें तैरना आता था, वो किसी तरह पानी से बाहर आ गए थे। लीडिया पूछती है तो वो मरे कैसे। तो लीडिया बताती है कि पानी से एक शार्क बाहर आई और झप से उन्हें खा गई। इधर एस्टेट को लीडिया का कॉल आता है, लेकिन वो फ़ोन काट देती है, जिस पर लीडिया खुद उसके स्कूल जाकर उसे बताती है कि उसके नाना की मौत हो गई है, जिनकी फर्नल सेरेमनी के लिए उन्हें विंटर रिवर जाना होगा। तब स्कूल के कुछ बच्चे भूतों की कॉस्ट्यूम पहनने बाहर आते हैं, जिनके बीच में लीडिया को फिर से बीटल जूस दिखाई देता है, जिससे वो एकदम से डर जाती है। तो एस्टेट कहती है क्या है मॉम, आपको हर जगह भूत ही दिखते हैं, कभी अपनी बेटी पर भी ध्यान दे लिया करो। और इधर नेदरवर्ल्ड में हम बीटल जूस को देख पाते हैं, जो कि अपनी कंपनी में होता है, और कई सारे छोटे सर वाले एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बीटल जूस आज भी लीडिया को नहीं भूला था, और उससे साइकिक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। यानी लीडिया को कोई वहम नहीं हो रहा था, वो उसके दिमाग से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। बीटल जूस हर हाल में लीडिया से शादी करना चाहता है, और उसे बस एक सही मौके की तलाश है। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड में हम एक भूत को देखते हैं, जो कि एक एरिया की सफाई कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि वहाँ रखे कुछ बॉक्सेस नीचे गिरकर खुल जाते हैं। उन बॉक्सेस में किसी लेडी के कटे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं। किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था, उसका चेहरा भी बीच से कटा हुआ था। तभी अचानक से वो लेडी जिंदा हो जाती है, और अपने सभी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें स्टेपलर से जोड़ लेती है। फिर वो उस भूत को गले से पकड़ कर उठा लेती है, और उसकी आत्मा को निगल जाती है, जिससे वो भूत रबड़ की तरह सिकुड़ कर खत्म हो जाता है, जैसे किसी बैलून से उसकी हवा निकाल दी हो। और फिर वो वॉल पर एक मैसेज छोड़ देती है कि बीटल जूस तुम मेरे हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये खतरनाक मोहतरमा कौन है। तो यहाँ मैं बता दूं, इसका नाम डेलोरेस है, जो कि एक सोल सकिंग डीमन है। ये आत्माओं को चूस कर निकल जाती है। सालों से इन बॉक्सेस में कैद थी, लेकिन अभी आज़ाद हो चुकी है। खैर क्राइम सीन में जब पुलिस आती है, तो वॉल पर बीटलजूस का नाम देखकर ऑफिसर वुल्फ बीटलजूस को इंट्रोगेशन के लिए बुलाता है, और उसे डेलोरेस की फोटो दिखाता है। उसे देखते ही बीटलजूस की आंख और जबान बाहर आ जाती है। वुल्फ पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना अपनी लाइफ में और ना ही आफ्टर लाइफ में। तो वुल्फ पूछता है तो इसने वॉल पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा। तो बीटलजूस कहता है कि मेरी कोई फ़ैन होगी। वुल्फ कहता है वो एक डीमन है, जो सालों बाद बदला लेने आई है, और तुम्हारा नाम उसकी हिट लिस्ट में टॉपर है। बीटलजूस कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, मेरे पीछे तो कई सारी कातिल हसीनाएं पड़ी हैं जो मुझे मारना चाहती हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही मुर्दा हूँ, मुझे कोई क्या मारेगा। तो वुल्फ कहता है कि वो सोल सकर है, वो तुम्हें चूस कर निकल जाएगी, इसीलिए उससे बच कर आना। इधर फर्नल पर लीडिया और एस्टेट दोनों बातें कर रहे होते हैं। एस्टेट की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका दावा था कि वो भूत प्रेतों को देख सकती है, उससे कांटेक्ट कर सकती है, जो कि हमें पता है कि सच है। लेकिन उसे रिचर्ड की आत्मा कभी दिखाई नहीं दी, इसलिए एस्टेट को लगता है कि उसकी मॉम एक फ्रॉड है। और इधर नेदरवर्ल्ड में डेलोरेस एक और भूत को अपना शिकार बना लेती है। दूसरी तरफ बीटलजूस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है कि उसकी एक्स वाइफ वापस आ चुकी है, और फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक कहानी सुनाता है, जहाँ पर हमें बीटलजूस और डेलोरेस की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि बीटलजूस उस टाइम का है जब प्लाग की महामारी फैली हुई थी, और वो एक चोर हुआ करता था।
वो डेड बॉडी से सामान चुराया करता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात डेलोरेस से हुई। उसकी आंखों में देखते ही बीटल जूस को उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद डेलोरेस का असली चेहरा सामने आया कि वो एक विच थी जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करती थी और उन्हें मारकर उनकी आत्मा चुराती थी ताकि वो अमर हो सके। बीटल जूस उसका आखिरी शिकार था जिसके बाद उसे मरता मिल जाती। शादी की रात ही उसने बीटल जूस को वाइन में मिलाकर जहर दे दिया था, लेकिन वो स्लो पॉइजन था। मरने से पहले बीटल जूस ने डेलोरेस को ही मार दिया था। एक कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। इधर फर्नल पर रोरी मातम का माहौल ही बदल देता है। वो लीडिया को सबके सामने प्रपोज कर देता है और लीडिया मान भी जाती है और रोरी शादी की डेट भी अनाउंस कर देता है जो कि 2 दिन बाद हेलोवीन की रात को होगी। इन सबसे एस्टेड नाराज हो जाती है और अपनी साइकिल लेकर वहां से चली जाती है और टाउन में घूमने लगती है। तभी रास्ते में वो एक ट्रक से टकराने वाली होती है, जिसे बचने के चक्कर में वो एक फेंस को तोड़ते हुए किसी के घर में घुस जाती है जहां पर उसे जेरीमी नाम का लड़का मिलता है और एस्टेड की उससे दोस्ती हो जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। जहां पर एस्टेड उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, जिस पर जेरीमी कहता है कि जब भी तुम्हारा मूड खराब हो तुम मेरे घर आ सकती हो। इधर नेदरवर्ल्ड में बीटल जूस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें कि चार्ल्स के फर्नल की न्यूज़ भी दे रखी थी। उसे पता चलता है कि लीडिया अपनी फैमिली के साथ विंटर रिवर आई हुई है और उसी घर में रह रही है, जिससे उसे लीडिया की लाइफ में घुसने का मौका मिल जाता है। इधर एस्टेड घूमते घूमते एटिक वाले रूम में चली जाती है जहां पर वो एडम के बनाए हुए टाउन मॉडल को देखती है कि तभी उसको बीटल जूस का फ्लायर मिलता है जो कि बीटल जूस ने वहां पर प्लांट किया था। लेकिन एस्टेड उसे एक तरफ रख देती है। तब लीडिया वहां पर आती है और उस फ्लायर को देख लेती है तो कहती है कि ये यहाँ कैसे आया। एस्टेड कहती है ये किसी बीटल जूस का है, जिस पर लीडिया उसे तुरंत रोक देती है कि ये नाम को दोबारा कभी मत लेना। लेकिन एस्टेड फिर बोलती है, जिस पर लीडिया बहुत गुस्से में कहती है कि तीसरी बार अगर तुमने ये नाम लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा, और मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। फिर एस्टेड वहां से चली जाती है और लीडिया तुरंत जाकर वो फ्लायर अपनी मॉम को दिखाती है और उसे बताती है कि बीटल जूस वापस आ गया है और वो मुझे कई दिनों से हॉन्ट भी कर रहा है। इधर एस्टेड जेरेमी के घर चली जाती है जहाँ पर जेरेमी की मॉम किचन में काम कर रही होती है और उसके डैड रूम में टीवी देख रहे थे। फिर जेरेमी उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ एस्टेड को वही भूतों वाली गाइड बुक मिलती है। जेरेमी बताता है कि ये उसने एक पुरानी बुक फिर से खरीदा था। एस्टेड बताती है कि ऐसी बुक मैंने अपने मॉम के पास भी देखी थी। फिर बातों ही बातों में एस्टेड जेरेमी से अपने डैड का जिक्र करती है और उसे बताती है कि वो उन्हें बहुत मिस करती है। जेरेमी पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था। एस्टेड बताती है कि उन्हें घूमने फिरने का शौक था। इसी दौरान उनका बोट एक्सीडेंट हो गया था और वो पानी में डूब गए थे। उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी। मैं उन्हें आखिरी गुड बाय भी नहीं कह पाई। जेरेमी कहता है लेकिन तुम्हारी मॉम तो भूतों से कांटेक्ट कर सकती है ना। एस्टेड बोलती है लेकिन मेरी मॉम को उनकी स्पिरिट कभी दिखाई नहीं दी और ना ही वो उनसे कांटेक्ट कर पाई। जेरेमी कहता है लेकिन ऐसा क्यों। इस पर एस्टेड कहती है क्योंकि वो फ्रॉड है। फिर जेरेमी कहता है कि कल हैलोवीन है और मैं चाहता हूँ कि हम साथ में हैलोवीन मनाएं, और उसे फिर से अपने घर पर इनवाइट करता है और एस्टेड उसे बोल देती है कि वो आ जाएगी। इधर रोरी लीडिया से शादी की तैयारी को लेकर बात कर रहा था कि तभी लीडिया को मोबाइल में बीटल जूस के फ्लायर्स दिखाई देते हैं। वो उसे टीज कर रहा था, जिससे लीडिया मॉडल टाउन के सामने जाकर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते। तभी रोरी वहां पर आता है और लीडिया से पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। जिस पर लीडिया उसे बीटल जूस के बारे में बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो सालों पहले एक शैतान ने मेरी फैमिली को हॉन्ट किया था और वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छोड़ाया था, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गया है और उसे वो फ्लैट दिखाती है। रोरी कहता है तो शैतान का नाम बीटल जूस है। लीडिया कहती है कि नाम मत लो। 3 बार नाम लेने से वो सामने आ जाता है। रोरी को लगता है ये सब लीडिया के दिमाग का फितूर है और बीटल जूस रियल नहीं है बल्कि लीडिया की इमेजिनेशन है। वो लीडिया से कहता है कि देखो तुम्हें डर का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी तुम डरती रहोगी। और वो 3 बार बीटल जूस बोल देता है, जिससे वो दोनों टेलीपोर्ट होकर मॉडल टाउन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद बीटल जूस उनके सामने आता है। उसे देखती लीडिया उसका नाम लेने लगती है, लेकिन बीटल जूस उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो दोनों को हॉन्ट करता है। अचानक से लीडिया प्रेग्नेंट हो जाती है और तुरंत उसकी डिलीवरी भी हो जाती है और वो एक डीमन चाइल्ड को जन्म देती है जो कि बीटल जूस जैसा दिखाई दे रहा था। और फिर वो शैतानी बच्चा लीडिया का पैर खाने लगता है। तभी लीडिया किसी तरह अपना मुंह खोलकर 3 बार होम बोलती है, जिससे वो रोरी के साथ वापस अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाती है। रोरी कहता है कि मैंने भी बहुत ही भयानक सपना देखा। लीडिया कहती है
हम दोनों को ही पिल्स छोड़ देनी चाहिए। लगता है ये सब उसी का साइड इफेक्ट है। और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर एस्टेड डीलिया के साथ होती है। डीलिया ने ऑनलाइन नॉन पॉइजनस सांप मंगवाए थे क्योंकि उसे चार्ल्स के लिए खास सेरेमोनी करनी थी, जैसे कि इजिप्शियन क्वींस अपने फेरो के लिए करती थी। तभी लीडिया चिल्लाती हुई वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि सब सामान वामान पैक करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और मैं उस मॉडल टाउन को काट पीट कर उसमें आग लगा दूंगी। लीडिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी शादी का क्या होगा। लीडिया कहती है कि अभी शादी का टाइम नहीं है, बीटल जो सच में वापस आ गया है, वो मॉडल टाउन के अंदर है। एस्टेड कहती है लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती, आज मेरी एक लड़के के साथ डेट है। और वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है जिस पर लीडिया मान जाती है। फिर लीडिया और डेलिया एटिक वाले रूम को पूरी तरह बंद कर देते हैं और फिर लीडिया एस्टेड को जेरेमी के घर छोड़ने जाती है और उसे कहती है कि मैं 10 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगी। फिर एस्टेड जब जेरेमी के रूम में जाती है तो जेरेमी उससे कहता है कि उसे कुछ कन्फेस करना है और वो एस्टेड को किस करता है। तभी एस्टेड नोटिस करती है कि वो हवा में थी और फिर वो गिर जाती है। वो देखती है कि जेरेमी हवा में फ्लोट कर रहा था और एस्टेड को पता चलता है कि जेरेमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ सच कहा करती थी और वो कोई फ्रॉड नहीं है। और एस्टेड के पास भी उसकी मॉम जैसी पावर है, वो भी भूतों को देख सकती है। एस्टेड जेरेमी से डर कर पीछे हटने लगती है। जेरेमी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। असल में 30 साल पहले मैं अपने ट्री हाउस से गिरकर मर गया था, तब से मेरी आत्मा इस घर में ट्रैप है। इसके अलावा मैं अपने ट्री हाउस पर जा सकता हूँ लेकिन कहीं और नहीं जा सकता। और फिर मुझे तुम मिल गई जो मुझे देख और सुन सकती थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एस्टेड कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम एक भूत हो और मैं एक इंसान हूँ। जेरेमी कहता है लेकिन मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ, इस बुक की मदद से मुझे अपनी लाइफ फिर से मिल सकती है, लेकिन इसमें कोई जिंदा इंसान ही मेरी मदद कर सकता है और वो तुम हो। तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारे डैड को तुमसे मिलवाऊंगा। और एस्टेड मान जाती है। इधर लीडिया को एक लेडी से पता चलता है कि जिस घर में वो एस्टेड को छोड़कर आई है वो एक मर्डर हाउस है। 23 साल पहले जेमी नाम के लड़के ने अपने मॉम डैड को मार दिया था और जाकर ट्री हाउस में छुप गया था। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो एक्सीडेंटली वो ट्री हाउस से गिर गया, उसकी गर्दन टूट गई और मौके पर उसकी मौत हो गई थी। लीडिया को तुरंत समझ आता है कि एस्टेड मुसीबत में है और उसे बचाने जाती है। इधर जेरेमी चौक से वॉल पर एक डोर बनाता है जिससे नेदरवर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है और वो एस्टेड से किताब में लिखे कुछ मंत्र पढ़वाता है। इधर लीडिया जेरेमी के घर पहुंच जाती है जहां पर वो जेरेमी के मॉम और डैड के भूत को देखती है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और वो तुरंत देखने ऊपर जाती है, लेकिन तब तक जेरेमी एस्टेड को लेकर नेदर वर्ल्ड चला गया था। यदि डीलिया सेरेमनी परफॉर्म कर रही थी उसी दौरान वो सांप उसे काट लेते हैं जिनके जहर निकाले हुए नहीं थे और वो विषैले थे, जिससे डीलिया की इंस्टेंट मौत हो जाती है और वो भी नेदर वर्ल्ड की वेटिंग रूम में पहुंच जाती है। यदि लीडिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो मजबूर होकर बीटल जूस को बुला लेती है। लीडिया कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को बचा लो। और बीटल जूस मान जाता है, लेकिन वो लीडिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है ताकि बाद में वो पलटी ना मार दे। और फिर वो लीडिया को लेकर नेदर वर्ल्ड चला जाता है। दोनों सीधे बीटल जूस के ऑफिस से एंटर करते हैं और फिर दोनों एस्टेट को ढूंढने जाते हैं। तभी पोर्टल खुला देखकर सारे एम्प्लॉय वहाँ से भाग जाते हैं और अर्थ पहुँच जाते हैं, लेकिन उसका एक एम्प्लॉय बॉब वफादार होता है और वो नहीं जाता। इधर रोरी बच्चों को कैंडीज बांट रहा था कि तभी वहाँ पर बीटल जूस के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सब भाग जाते हैं। इधर वुल्फ को पता चलता है कि बीटलजूस ने कोड 699 का वायलेशन किया है। वो किसी जिंदा इंसान को नेदरवर्ल्ड में लेकर आया है, जो कि यहाँ के लॉ के हिसाब से एक सीरियस क्राइम है, जिसके बाद वो बीटलजूस को अरेस्ट करने का वारंट निकाल देता है। इधर एस्टेड की फ़ोटो खींची जाती है और उसका पासपोर्ट बनाया जाता है। एस्टेड पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो जेरी में बताता है कि तुमने कहा था ना कि तुम अपनी लाइफ के बदले मुझे लाइफ दे रही हो। एस्टेड कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। जेरी में कहता है कि बुक से जो तुमने मंत्र पढ़े थे उसका यही मतलब था। और फिर कुछ भूत ज़बरदस्ती एस्टेड को पकड़कर ट्रेन में बैठा देते हैं जो कि हेवन जा रही थी, लेकिन वहाँ पर एस्टेड के डैड रिचर्ड भी काम कर रहे होते हैं और उन्होंने उसे देख लिया था। रिचर्ड के चेहरे पर पिराना मछली लटकी हुई थी, जिससे पता चलता है कि पानी में उसे पिराना मछलियों ने खा लिया था, इसीलिए उसकी लाश नहीं मिली थी। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि क्यों एस्टेड या लीडिया उसकी आत्मा को देख नहीं पाई थी। जैसा कि एस्टेड ने ही बताया था कि रिचर्ड को घूमने फिरने का शौक था, वो कभी एक जगह से बंधा रहा ही नहीं, इसलिए मरने के बाद वो कहीं स्टक नहीं हुआ और सीधा नेदरवर्ल्ड में आ गया।
इधर डेलोरेस बीटल जूस को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि बॉब उसे देखकर टेबल के नीचे छुप गया था। इधर एस्टेट की ट्रेन चलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही लीडिया आकर उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी लीडिया को देखकर उनके पीछे पुलिस लग जाती है, जिनसे बचते बचाते वो लोग एक्सीडेंटली एक दरवाजे से सैंडवॉर्म वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां सैंडवॉर्म उन पर अटैक करने आता है। लेकिन तभी एस्टेट के डैड दोनों को किसी तरह डोर से अंदर खींच लेते हैं, जहाँ पर एस्टेट अब फाइनली अपने डैड से मिल पाती है। फिर रिचर्ड उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। इधर वुल्फ बॉब को पकड़ लेता है और उसे बीटल जूस के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर वुल्फ के जाते ही डेलोरेस वहाँ पर आती है और उससे बीटल जूस के बारे में पूछती है, लेकिन बॉब उसे भी कुछ नहीं बताता, जिस पर डेलोरेस उसकी आत्मा निकल जाती है। इधर जेरेमी अर्थ पर जिंदा जाने के लिए अपना पासपोर्ट बनवा रहा था, लेकिन पासपोर्ट बनाने वाला बीटल जूस होता है, जो पासपोर्ट पर नरक जाने का ठप्पा लगा देता है और उसे नरक भेज देता है। इधर रिचर्ड की हेल्प से लीडिया और एस्टेट वापस अर्थ पहुंच जाते हैं। तब लीडिया को याद आता है कि आज तो चर्च में उसकी शादी है और वो दोनों चर्च जाते हैं, जहाँ रोरी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तब तक बीटल जूस भी वहां पर आ गया था और लीडिया को शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। लीडिया कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गई। लीडिया बताती है कि मैं मजबूर थी, मुझे कैसे भी करके एस्टेट को बचाना था। तभी रोरी कहता है कि तुम तो वही हो जिसे मैंने सपने में देखा था। बीटल जूस कहता है कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है और उसे इंजेक्शन लगाकर बोलता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इंजेक्शन सच बोलने का इंजेक्शन था, जिससे रोरी सब कुछ सच बोलने लगता है कि वो लीडर से प्यार नहीं करता, बल्कि वो फेम और पैसे के लिए उससे शादी करना चाहता है, जिससे लीडिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोरी को घूसा मारकर उड़ा देती है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग चर्च में शादी देखने आए थे और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, बीटल जूस कहता है कि उसे अपनी शादी प्राइवेट रखनी है और उन सबको उनके फ़ोन में ही घुसा कर उन्हें ख़त्म कर देता है। और फिर वो फादर समेत सभी को अपने वश में कर लेता है और लीडिया से शादी करने लगता है। लेकिन तभी बीटल जूस को ढूंढते हुए वुल्फ वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाता है, लेकिन वो वुल्फ और उसकी पुलिस को भी फ्रीज कर देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है डेलोरेस की, जो बहुत गुस्से में थी। लेकिन बीटल जूस उसके सामने भी ट्रिक खेलने लगता है और रोरी को आगे कर देता है कि ये तुमसे बहुत प्यार करता है और उसे आई लव यू डेलोरेस वाली शर्ट पहना देता है। इधर एस्टेट को बुक से पता चलता है कि बीटल जूस और सारे भूत सैंडवॉर्म मॉन्स्टर से डरते हैं, जिसे बुलाने के लिए वो रेड चौक से डोर बनाती है, जहाँ से सैंडवॉर्म बाहर निकलता है और बीटल जूस पर अटैक करने आता है। लेकिन बीटल जूस चालाकी से बच जाता है और उसके बदले सैंडवॉर्म रोरी और डेलोरेस को ही खाकर चला जाता है और फिर सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बीटल जूस उसे कॉन्टैक्ट दिखाकर कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, हमारे बीच में डील हुई थी। इस पर एस्टेट कहती है कि तुमने कोड 699 का उल्लंघन किया है, तुम मेरी मॉम को इलीगली आफ्टर लाइफ लेकर गए थे और इसीलिए बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। और कानून तोड़ने की वजह से बीटल जूस कर्स हो जाता है, जिसको गुब्बारे की तरह फूल जाता है और फटकर ख़त्म हो जाता है और वापस नेदर वर्ल्ड के वेटिंग रूम में पहुंच जाता है। फिर डिटेक्टिव डीलिया को भी अपने साथ ले जाने लगता है, तो लीडिया पूछती है कि मॉम आपके साथ क्या हुआ। तो बताती है कि सरी में करते वक्त सांप ने काट लिया था, जो कि जहरीले थे। और फिर डीलिया नेदरवर्ल्ड चली जाती है, जहाँ पर उसके हेवन का टिकट भी कट जाता है और वहीं ट्रेन में उसे अपना पति चार्ल्स भी मिल जाता है। फिर दोनों साथ में हेवन चले जाते हैं। इधर अर्थ पर एस्टेट की शादी वादी हो जाती है और उसको बच्चा भी होने वाला होता है। लेकिन डिलीवरी के दौरान बहुत ही अजीब चीज़ होती है। एस्टेट एक डीमन चाइल्ड को जन्म देती है, जो कि बीटल जूस की तरह दिख रहा था। पैदा होते ही वो डॉक्टर्स और नर्सिस पर अटैक करके उन्हें मार देता है और वॉल पर चढ़ते हुए सीलिंग पर जाकर अपने दांतों से बल्ब फोड़ देता है। तभी दूसरे पर लीडिया को रियलाइज होता है कि ये एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी उसके बेड पर बीटल जूस लेटा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उसका हस्बैंड है, लेकिन ये भी सपने का ही पार्ट होता है। फिर लीडिया सच में जग जाती है और अब बीटल जूस वहाँ पर नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।